Question is, in the ideal double slit experiment, when a glass plate refractive index 1.5 of thickness T is introduced in the path of one of the interfering beams, wavelength lambda, the intensity at the position where central maxima occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of the glass plate is, hence this is our Young's double slit experiment, where we can see the central point always behaves like a maxima. Now here it says when a glass plate is introduced, this central maxima we know shifts towards the side where the glass plate has been introduced, and now at the previous maximum point there occurs, let's say here, maxima. So we can say here the first maxima below this here central point has been shifted, will shift value is equal to mu minus 1 t into d by d. So we can say here this is the thickness. Let's say here we can say this is our first maxima, and central maxima has a distance of fringe width given here as lambda d by d. So on simplification this comes here as lambda is equal to mu minus 1 into t. Now substituting the values here, refractive index is 1.5 minus 1, thickness is given here as t in the question. So thickness is our t. On simplification this value comes out to be 1 by 2 into t as lambda. So t is equal to 2 lambda. Hence we can say here the minimum thickness of the glass plate here is equal to 2 lambda. Hence option number 1 is the correct answer. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन हमसे बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर. ओके गाइस, तो थोड़ा अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लेते. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो कोहेरेंट सोर्सेस एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है, जहाँ से लाइट अपनी प्रोड्यूस होती है. फिर उस लाइट का क्या करवाते हैं हम, इंटरफेरेंस एक स्क्रीन पर. जो स्क्रीन होती है वो यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पर ली जाती है, ठीक है. ये अपने दो सोर्सेस होगा कोहेरेंट S1 एंड S2. इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, इसको हम स्क्रीन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी हो जाती है अपनी, ठीक है. एंड पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहाँ से मेजर की जाती है, ये हमेशा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इसको रेफरेंस लेके मेजर की जाती है, ठीक है. तो मान लेते हैं कि nth ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की हमें पोजीशन फाइंड करनी है, तो ये अपनी जो डिस्टेंस है ये हो जाती है अपनी xn, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो S1 से अपनी रे चलेगी, वो यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है. सिमिलरली S2 से रे चलेगी, वो यहाँ पे मीट करेगी. लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते S2 ने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो वही पाथ डिफरेंस होता है अपना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ज़्यादा है, तो वो फाइंड करने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है. एंड जो मिड पॉइंट था इसको इस पॉइंट से मीट करवा देते हैं जहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो रहा है, इसे P बोल देते हैं, ठीक है. तो अगर ये एंगल थीटा है और ये गाइस जो ये थीटा होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, एंड ये एंगल भी थीटा हो जाता है अपना, ठीक है. सिंस थीटा वेरी स्मॉल है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो P है और इसको M बोल दो, PMN के लिए हम tan थीटा लिखें तो xn अपॉन कैपिटल D हो जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू xn अपॉन कैपिटल D. एंड छोटे वाले ट्रायंगल के लिए सिंस S1 एंड S2 पास में है तो इसके लिए साइन थीटा लिखें, तो ये अपना जो आ रहा है यही तो अपना पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा, डेल्टा. तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा अपना डेल्टा अपॉन स्मॉल डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है. सिंस थीटा अपना वेरी वेरी स्मॉल होता है क्योंकि S1 एंड S2 बहुत पास में होते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो यहाँ से अपना आ जाएगा xn अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है. अब हमें एक्शन क्या होता है, एक्शन इन्होंने एक सेगमेंट दिया गया कि एक्शन जो सेगमेंट है उसकी लेंथ दोनों केसेस में सेम ले जा रही है. तो जो एक्शन है अपना वो यहाँ पे क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है. एंड एक्शन है क्या, एक्शन नंबर ऑफ फ्रिंजेस कंटेन कर रहा है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंजेस कंटेन कर रहा है और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड करनी है, ठीक है. तो डेल्टा अपना क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है. अगर हम बोलें कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट है अपने मतलब एक्शन जो अपना सेगमेंट दिया गया इसमें अपन को n ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं, ठीक है, n ब्राइट फ्रिंज मिल रही हैं. तो जो अपना पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए, तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा वो अपना n इंटू लेमडा के इक्वल होना चाहिए. मीन्स ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा,
और इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। तो यहाँ से पुट कर देते हैं, तो एक्स एन अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। सिंस अपना एक्स एन सेगमेंट की लेंथ कांस्टेंट है, कैपिटल डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है, तो अपना यहाँ से एन लेमडा अपना कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n1 लेमडा 1 इज इक्वल टू n2 लेमडा 2। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें कितनी ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही थी, 12 फ्रिंजेस। ठीक है, वेवलेंथ कितनी थी, लेमडा 1 कितनी थी अपनी, 600 नैनोमीटर। ठीक है, फिर इसको चेंज कर दिया जाता है 400 नैनोमीटर से, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी चेंज हो जाएंगे, मान लेते हैं n2। तो फाइंड कर लीजिए कितना हो जाएगा, बर्चिंग 72 डिवाइडेड बाई 4, तो n2 18 हो जाएगा। तो अब हमें कितनी फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी, 18 फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी। थैंक यू।